तो हमारे यूट्यूब चैनल मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने क्लास 10 जनरल मैथ स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखना। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 18 तक हमारे पास एक ही मेथड चल रहा है। तो मेरा बेटा आपने क्या लेना है, वीडियो के साथ लिंक लेना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दिया हुआ, डिटरमाइन वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हमने ये डिटरमाइन करना है विदाउट डिवाइडिंग किए बगैर हमने डिटरमाइन करना है कि हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है क्या वो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो मेरा बेटा ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है, x18-1 और x+1। आपने सेकेंड इक्वेशन को उठाना है और इसको आपने इक्वल कर देना है 0 के। कर दिया, ठीक है। x+1 इज इक्वल टू 0, x इधर ही रहेगा, ये +1 है, इक्वल का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वो तो समझ आ गई होगी। अब आपने मेरा बेटा फर्स्ट इक्वेशन उठानी है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है और x की जो भी वैल्यू है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू थी, -1 थी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी -1 और ये 18 उसकी पावर -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर में किस तरह से लिखना है, आपने कैलकुलेटर में ब्रैकेट लगाएंगे मेरा बेटा। ठीक है, और साथ में आपने -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और उस पर क्या पावर लिखी हुई है, 18 पावर है, ये लगा के इक्वल का आपने साइन लगा देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है। तो हमने यहाँ पे मेरा बेटा 1 लिख दिया, 1 माइनस का साइन और फिर ये 1 -1 मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है, 0 होता है और 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। अगर हमारे पास आंसर 0 आता है तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से सेकंड इक्वेशन में ली, उसको हमने 0 के इक्वल कर देना है, x इधर ही रहेगा, -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 और उसकी पावर 18 -1 ले देंगे। अब इसको हम कैलकुलेटर में किस तरह से लिखेंगे, ये ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज, उसकी पावर क्या है, 18 हम पावर लिख देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 आता है। यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, साथ साथ मैंने आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना सिखा रही हूँ। 1 आ गया, -1 आ जाएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे, ये आता है 0 आता है, 0 आंसर है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फैक्टर है। अब मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वो बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, 8 हमारे पास क्या है, ये हम सेकंड इक्वेशन ही उठाएंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, x इधर ही रहेगा, +2 वहाँ जाके हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, x9 - 2 की पावर 9 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2, x की जगह आपने -2 पुट कर देना, इसकी पावर हमारे पास क्या है, 9 लिख देंगे, माइनस का साइन रहेगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। अब मेरा बेटा आपने कैलकुलेटर में इसी तरह से लिखना है, ये देखिए आगे ना समझ, ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज, पावर उसकी हमारे पास क्या है, 9 लेके क्या आंसर आता है, -512 हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे और आपने ब्रैकेट लगा के पावर 9 लगा के आंसर निकाला तो 512 आएगा। इन दोनों का माइनस माइनस प्लस होगा, साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस, और 512 को अगर हम कैलकुलेटर में करवाते हैं -512 करवाते हैं तो मेरे बेटा ये देखिए -1024 आता है। ये हमारे पास इक्वल नहीं है 0 के, इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब इक्वल के 0 नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या फैक्टर है ही, नॉट फैक्टर मैं यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल एज इट इज़ हमारे पास इसकी तरह ही है। x-2 सेकेंड पॉलिनोमियल को आपने यहाँ पे लिख लेना है, इसको आपने 0 के इक्वल कर देना है, ये -2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। जो फर्स्ट इक्वेशन आप इसको लिखने हैं, x की जो भी वैल्यू है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, 2 की पावर 9 लेंगे, आपको मैंने कैलकुलेटर में करना सिखा दिया, 512 प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इनको प्लस करेंगे 1024 और ये वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं है 0 के, नॉट इक्वल तो नॉट फैक्टर आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप बड़ी आके, लेकिन सेम एज इट इज़ वही इसमें मेथड यूज़ हो रहा है। आपने इसकी ये वाली सेकंड उठानी है। ठीक है, इसको इक्वल कर देना 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 वहाँ जाके हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब मेरे बेटा ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ आपने लिखनी है, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आपने x की वैल्यू को पुट कर देना है, साथ में उसकी पावर्स लगा देनी जो जो उसकी पावर्स हैं। अब आपने कैलकुलेटर में इसी तरह 3 करना है, 1 लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, और 4 उसकी पावर लिख के 1 आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आता है, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 2 1 2, 5 1 5 एंड 6 आ जाएगा। इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 0 के ये इक्वल आता है, तो ये इट्स मीन हमारे पास क्या फैक्टर है। ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर का है, बस आपने क्या करना है कि सेकंड को आपने इक्वल कर देना 0 के, जो x की वैल्यू आएगी वो आपने x में पुट कर देंगे, फिर सारा काम कैलकुलेटर ने करना है। ठीक है, होप तो समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। यहाँ भी x-1 इसको आपने इक्वल कर देना 0 के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1, वहाँ जाके हो जाएगा +1 हो जाएगा। इक्वेशन आपने सारी यहाँ पे लिख देनी है, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है x की वैल्यू को। ठीक है, पुट कर दी, आपने कैलकुलेटर में 1 लगाना है, उसकी पावर 6 लगानी है, तो हमारे पास 1 जो जो उसकी पावर है वो आंसर का आपने लिखना है।
5 1 द 5 आ गया, 7 1 द 7, 6 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। इन सबको हमने कैलकुलेट करना है तो -7 आंसर आता है। -7 मेरा बेटा हमारे पास इक्वल नहीं है 0 के, तो ये हमारे पास क्या, ये भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं, वो बहुत आसान और सिंपल सा है। सेकंड पॉलिनोमियल लिया, उसको इक्वल कर देना 0 के, x इज इक्वल टू +10 है, वहाँ जाके का -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही है, अब ये जो हमारे पास है ना इक्वेशन, इसको हमने यहाँ पर रख देनी, जहाँ जहाँ x की वैल्यू वो मैंने पुट कर देनी है, कैलकुलेटर में आपने सोल्व करना है, इसको इक्वल करके हमारे पास क्या आंसर आता है, 0 आता है। और ये हमारे पास क्या फैक्टर है, अगर आंसर हमारे पास 0 आता है, अगर आंसर 0 नहीं आता तो नॉट फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे अभी x + 1 है, इक्वल करेंगे 0 के, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 13 में, ये आपने लिख देनी है, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ मेरा बेटा आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है, ठीक है। साथ आपने उसकी पावर लगा देनी है और यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेटर के थ्रू इसको सोल्व कर देना है। एक वैसे आपको ट्रिक बताऊँ, अगर हमारे पास ये वैल्यू इवन में है, ठीक है, इवन मतलब कि जो चीज़ें हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रही है, ठीक है, वो अगर ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू इवन में है ना, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। और अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास ओड में है तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेटर में भी ये चीज़ डालते हैं तो आंसर -1 आ जाएगा। ये भी हमारे पास मेरा बेटा ओड में है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। होप से समझ आ रही होगी, नहीं आई तो फिर आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 5 1 द 5, माइनस माइनस में बेटा करता प्लस होता है, 2 1 द 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 द 3 आ जाएगा, प्लस माइनस -6 आ जाएगा एंड +2 आ जाएगा। ये अपने साइंस का ख्याल रखना है, ठीक है। इसको सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो 0 आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आता है तो हमारे पास ये क्या है, फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या दिया गया है, x -1 हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसको हमने इक्वल कर देना 0 के, x है यहाँ -1 है, वहाँ जाके हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास दी गई, हमने लिख दिया। अब जहाँ जहाँ भी हमारे पास x नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है, पुट कर दिया मेरा बेटा, ये आपने कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर देना। 6 1 द 6, 2 1 द 2 एंड 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 16 आंसर आता है। इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो इट्स मीन हमारे पास क्या है, नॉट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है, इसको हमने इक्वल कर देना 0 के, x आ जाएगा, माइनस जो है वहाँ जाके हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, जहाँ जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे हम 2 को पुट कर देंगे, जो इसकी पावर है वो लगा के आंसर लगा देंगे। 4 8 का क्या होता है, 32 होता है, -3 4 द 12 -16 +4 आ जाएगा। इस सबको सोल्व करते हैं तो 8 आंसर आता है। 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, नॉट फैक्टर। अगर वो हमारे पास इक्वल के 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नॉट फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। x + 1 को हम इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है। x की ये +1 है, वहाँ जाके हो जाएगा -1 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो जो पावर है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखने के बाद हमारे पास वही मैंने आपको बताया था, अगर ओड है तो ये हमारे पास -1 ही होगा और अगर इवन में है तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। 5 1 द 5 माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 3 1 द 3 +1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आता है 0 के, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या फैक्टर है। 17 एंड 18 देख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास ये पार्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ठीक है। y -4 हमारे पास जब इसको इक्वल कर देंगे 0 के, y है -4 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। y की वैल्यू आगे इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास दी हुई है, जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। 4 वैल्यू है, जो उसकी पावर है वो आपने लिख देनी है 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है मेरा बेटा, ये देखेंगे कैलकुलेट ब्रैकेट लगाई, 4 लगाया, ब्रैकेट क्लोज लगाई, पावर इसकी क्या है 3 है हमारे पास, तो 3 लगाई तो हमारे पास क्या आता है 64 आपने लिख देना। इसी तरह आपने 4 की पावर 2 हमारे पास क्या आता है 16 आता है, +4 -4 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो 128, 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से 132 +4 -4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आंसर आता है। इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो इट्स मीन हमारे पास क्या है, नॉट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फिर हमारे पास एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज ये पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हमारे पास दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन को हम इक्वल कर देंगे 0 के, ठीक है। z इज इक्वल टू +2, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ z नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने z की वैल्यू पुट कर देनी है, जो इसकी पावर है उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। -8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये -4 -2 -4 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, 5 4 द 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 2 द 8 आ जाएगा, -4 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -24 आता है, इज़ इक्वल टू 0।
इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। -24 हमारे पास इक्वल जीरो के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या नॉट फैक्टर है, और ये हमारे पास पार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आ गई हो। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, बस हमें सेकंड पॉलिनोमियल को इक्वल कर देना था जीरो के, ठीक है। और जहाँ जहाँ हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई थी, फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई थी, उसमें हमने वो वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लिया था। अगर वो हमारे पास जीरो के इक्वल आ रहा है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास फैक्टर है, जीरो के इक्वल अगर वो नहीं है तो इट्स मीन का हमारे पास वो नॉट फैक्टर है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।